आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे वो है ईर्ष्या, जो हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी ना किसी से अवश्य होती है। किसी की सफलता या ऐशो आराम देखकर पहला भाव क्या जागता है हमारे हृदय में? स्कूल में बच्चों को अपने से ज्यादा इंटेलिजेंट को देखकर क्या भाव जागता है? किसी स्त्री को सुंदर पति या किसी पुरुष को सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, बड़ा वाहन या कोई सम्मान प्राप्त होता है, तब हम उसके समक्ष उसकी खुशियों में तो शामिल होते हैं, लेकिन अंदर से हमारा हृदय नहीं मानता ये सुख या सफलता अथवा ये वस्तु दूसरे को नहीं मिलती तो हमें सुख की प्राप्ति होती। लेकिन हमने इन खुशियां और सफलता पाने के लिए कभी प्रयास भी नहीं किया। उस वस्तु की इच्छा तो दूर, हमने उस वस्तु का स्वप्न भी नहीं देखा। फिर भी मन ईर्ष्या से भर जाता है। हम दूसरों को दुखी देखकर आनंदित होते हैं और दूसरों का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं। हम अपने सुख को त्याग कर दूसरों की खुशियां देखकर ईर्ष्या के कारण अपने सुख और ऐशो आराम को नहीं देख पाते, जिससे हमारे सुख और ऐशो आराम का ईर्ष्या के कारण उनका भोजन बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ईर्ष्या क्या है जो बिना कारण हमारे सुख का भोजन कर जाती है? इतना तो हम जान गए कि ईर्ष्या हृदय का गुप्त भाग है। हम अपने आप को कई बार समझाते हैं कि ईर्ष्या उचित नहीं, फिर भी ईर्ष्या जाग जाती है और उसको नियंत्रण में रखना भी असंभव सा है, क्योंकि निरंतर हृदय में रहती नहीं। ईर्ष्या से दूर रहने का केवल और केवल एक ही मार्ग है कि ईर्ष्या की जड़ से हम परिचित हो जाएं। इस रोग से बचने के लिए सबसे उत्तम उपाय है समझदारी। समझदारी के अलावा आज तक ईर्ष्या से बचने का कोई भी इलाज नहीं मिला। तो ईर्ष्या क्या है, कहां से जन्म लेती है? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? जब किसी को कोई सुख, कोई सफलता या कोई वस्तु प्राप्त हो जाती है तो वास्तव में उसका जीवन बदलता है। समाज में उसका स्तर ऊपर उठता है। वस्तु चाहे छोटी हो या फिर बड़ी, कम से कम लोग उसका अभिनंदन अवश्य करते हैं, उसे बधाई देते हैं। कुछ समय के लिए वह निकट के समाज, परिवार या मित्रों की मंडली का केंद्र बनता दिखाई देता है। उसकी चारों ओर पूछ होने लगती है और ठीक उसी समय समाज, मंडली या परिवार की दृष्टि हम पर नहीं रहती। दुख का कारण यही है कि हमारा महत्व हमें कम होता दिखाई देता है। लोग उसके पास आते हैं और उससे विचार विमर्श करते हैं और आपको अनदेखा करते हैं। क्या यह सत्य नहीं? जब दूसरे व्यक्ति को कुछ प्राप्त होता है तो हमारा समाज, हमारी मंडली या हमारा परिवार हमारी तरफ देखना बंद कर कुछ समय के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर देखने लगता है। यहीं से ईर्ष्या का भाव हमारे हृदय में जागता है। हमारे मन में सदा ही ऐसी इच्छा क्यों रहती है कि सब हमें ही देखें, आस अपने समाज के केंद्र में हम सदा बने रहें और सभी हमसे विचार विमर्श करें? क्या आपने कभी सोचा है कि समाज के केंद्र में बने रहने से हमें क्या प्राप्त होता है? एक बार इस पर विचार कीजिए। जब तक समाज के केंद्र में हम हैं, हमें प्रतीत होता है कि हम महत्वपूर्ण हैं। हमारा जीवन व्यर्थ नहीं। इस समाज में हमारी वैल्यू है, निकट के लोगों के लिए सार्थक है। हम वास्तव में हमारी सार्थकता, हमारा महत्व हम सदा ही दूसरों की दृष्टि से नापते हैं, किंतु समाज की दृष्टि में तो परिवर्तन होना ही है। यह तो इस संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो कल होगा वो परसों नहीं। परिवर्तन होता रहेगा। समाज हमारी ओर देखे वह समाज का उपकार है, हमारा अधिकार नहीं। हमारी सार्थकता का प्रमाण जब स्वयं हमारे अपने हृदय से प्राप्त होने लगे, हम अपने जीवन से रस उठाने लगे, अर्थात जब हमारा हृदय आत्मविश्वास से भर जाए तो ईर्ष्या का भाग अपने आप चला जाता है। ईर्ष्या वास्तव में कुछ भी नहीं, बस हृदय में आत्मविश्वास के ना होने का प्रमाण भर है। अब तो आप सभी जान ही गए होंगे कि ईर्ष्या क्या है, क्यों उत्पन्न होती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।